वो इसको कर देते हैं। थैंक यू। आज हम न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में स्टडी इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉस्पर पे आप सीखेंगे। बहुत कुछ जानकारी मिलेगा आज, और इसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ हमारा कंप्लेंट्स एंड रिस्क डिस्क्लेमर है। और उससे पहले कि जो हमारा शॉर्ट फॉर्म में नाम है EIP, MLCI और CRU, उसका थोड़ा मतलब विस्तार से बता देता हूँ। जैसे EIP मतलब होता है एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। और MLCI का मतलब होता है मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग। CRU क्रिप्टो यूनिट या इंटरनल जो पॉइंट होता है हमारा CRU टोकन, जिसको हम डिजिटल एनालॉग स्टॉक भी बोल सकते हैं। और हमारे पास ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है कि हम शेयर बेचें, हम आपको सिर्फ एक एजुकेशन देते हैं। और हमारे पास ऐसा कोई मतलब कोई भी कंट्री में या कोई भी कंट्री से हमको ऐसा फाइनेंशियल जो शेयर बेचने का लाइसेंस नहीं है। हम सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सारे कंट्री में, बहुत सारे देशों में ये एक एजुकेशन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम बिना कोई स्पेशल लाइसेंस के हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। हम एक मौका देते हैं लोगों को कि आप अपना जो धन कैसे बढ़ाना है, धन को कैसे बढ़ाना है, उसको धन को कैसे कमाना है, उसका हम एजुकेशन देते हैं। जो फंडामेंटल कोर्स है, प्रिंसिपल है, उसको हम बताते हैं। और हम कोई कंसल्टेंसी भी नहीं देते हैं इन्वेस्टमेंट का, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, हम सिर्फ नॉलेज देते हैं। आप सभी को फिर से नमस्कार। मैं शैलेंद्र देवांगन, लीडर मैनेजर ऑफ पार्टनरशिप प्रोग्राम ऑफ न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी, मेंबर ऑफ लोकल काउंसिल लीडर, मास्टर प्रॉफी ग्रेजुएट, और साथ में मैं CRU एंड VIP क्लब का मेंबर हूँ, एंटरप्रेन्योर एंड स्पीकर, इंटरनेशनल स्पीकर। आज का मीटिंग 2 पार्ट पे है। और आगे बढ़ते हुए एकेडमिक और प्राइवेट इन्वेस्टर, उसके बारे में समझेंगे। रूल्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में समझेंगे। VIP क्लब और प्राइवेट इन्वेस्टर, उसके बारे में समझेंगे। जैसे हमारा प्रोस्पेक्ट कैसे ग्रोथ करना है हमको, मतलब टीम कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। बोनसेस फॉर पार्टिसिपेंट ऑफ क्लब, यहाँ पे हमारे VIP क्लब में आने के बाद आपको बोनस से कैसे, मतलब बोनस लेने के हकदार कैसे बनते हैं, पार्टिसिपेंट कैसे बनते हैं, और ग्लोबल CRU पोर्टफोलियो कैसे हम बढ़ाएंगे या कैसे बनाएंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ में मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, जिस पे आएगा MLCI बिजनेस, जैसे मैंने अभी बताया, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, MLCI बिजनेस, और बिजनेस ट्रेडिंग फॉर पार्टनर्स। अब हमारे पार्टनर्स के लिए आपको एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग है ये जो यहाँ पर मिलता है, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। अगर मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा होगा तो कृपया 1 दबाइए। थैंक यू। 4th पॉइंट है द इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज न्यू? न्यू मतलब न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। न्यू क्या है उसके बारे में समझेंगे। और प्लान ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्या प्लान है, क्या विजन है, क्या मिशन है, उसके बारे में आज जानेंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और साथ में हम सेकंड पार्ट पे जानेंगे, जो ट्यूसडे को बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाता है, और थर्सडे को फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग ए बिजनेस। पहला चरण कैसे होता है, कैसे हम फर्स्ट स्टेप लेंगे, कैसे हम यहाँ पे सीखेंगे, या एंट्री कैसे लेंगे, उसके बारे में थर्सडे को बताया जाता है। एकेडमिक और प्राइवेट इन्वेस्टर, जो कि 2011 में शुरुआत हुआ था, और हमारा CEO है एनरिक होवातो जी, जिन्होंने शुरुआत किया था। और आज हमको ये एक बेहतरीन मौका पूरे वर्ल्ड वाइड बिजनेस करने का मौका मिला है। आज हमारे इस बिजनेस में मोर देन
13,55,000 से भी ज़्यादा हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं और 176 कंट्री से हमारे साथ आज पार्टनर्स हैं। सेकंड थिंग्स, हमारे पास में 23 सालों से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं जो हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो हमको फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में उस फील्ड के नॉलेज हमको प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे एजुकेशन के माध्यम से, और साथ में प्रैक्टिकल स्टडीज इन एरिया ऑफ फाइनेंस। मतलब ये सिर्फ थ्योरिकल नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे मिलता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है और साथ में इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। रियल केस स्टडी, जैसे हम सिर्फ पढ़ा दिए और छोड़ दिए या नॉलेज दे दिया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं। यहाँ पे रियल केस स्टडी किया जाता है, जैसे सचमुच में जो रियल लाइफ में जो घटना घटता है उसके साथ साथ हमको ये सीखने मिलता है। प्रैक्टिकल ही, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि प्रैक्टिकल यहाँ पे किया जाता है जो फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। और हमारा जो मेंटर है वो इंडिविजुअल कोचिंग, मतलब जैसे कोच जो होता है मतलब साथ में रख के ट्रेनिंग देता है, वैसे ही हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमको ट्रेनिंग दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट थिंकिंग हमारे सोच से ही स्टार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट थिंकिंग कभी, जैसे आज आप जो मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से आज इस वेबिनार को देख रहे हैं, तो वो किसी न किसी का सोच है, थिंक है। या इस वेबिनार को हम एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जैसे जूम या फेसबुक के माध्यम से आप देख रहे हैं, वो भी किसी का सोच है। पहले हमारे जो ब्रेन में वो सोच उपज होता है और वो फिर रियल लाइफ में प्रैक्टिकल वो बनता है। तो आज ऊपर वाले ने हमको एक जो ब्रेन दिया है उसमें हम सोच सकते हैं कि हमको कैसे अमीर आदमी बनना है। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी का एक सिस्टम है, एक फार्मूला है, जैसे आज हम इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ESBI। जैसे एक एम्प्लॉय होता है, यू हैव जॉब, अगर आप एम्प्लॉय है तो आपके पास नौकरी है। लेकिन आज हम कोरोना पीरियड में गुजर रहे हैं और बहुत ही दुखद की बात है, दुख की बात है कि आज बहुत सारे हमारे साथी आज अपने जॉब से हाथ धो बैठे हैं और बहुत लोग आज बेरोजगार हो गए हैं। आज ही मेरे कुछ दोस्तों का फ़ोन आया था, भाई काम बताओ, तो मैंने उसको ये आज का प्रोग्राम अटेंड करने बोला और उनको यहाँ पे बहुत कुछ जानकारी मिलेगा, उसके बाद फिर बात करेंगे करके। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं वर्किंग का, जो आज काफ़ी सारे लोग अपने जॉब से हाथ धो बैठे हैं। और जॉब जो होता है किसी और के लिए करना पड़ता है, और हम रियल एग्जाम्पल पे चल रहे हैं कि जैसे कभी भी या किसी भी परिस्थिति में आपको निकाल दिया जाता है या आपको अपने काम से हाथ धो बैठना पड़ता है। और वहीं पे एक होता है एंटरप्रेन्योर, जो अपने आप के लिए, खुद के लिए काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स है, दुकानदार है, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉय कहलाते हैं और अपने आप के लिए काम करते हैं। उसके ऊपर आता है बिजनेसमैन, जिसके नीचे में सैकड़ों लोग या हजारों लोग काम करते हैं और उनको एक अच्छा इनकम जाता है, एक प्रॉफिट जाता है, चाहे वो देश विदेश घूमे या उसको कोरोना का इफेक्ट हो। फिर भी कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जिसको आज अच्छा खासा इनकम या लाखों में या करोड़ में वो लोग आज कमा रहे हैं या उनको इनकम हो रहा है। मतलब ये सबसे इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, बिजनेसमैन लोग को कहीं ना कहीं से इनकम होता है, क्योंकि उसके नीचे लोग काम करते हैं। और साथ में होता है इन्वेस्टर, जिसके लिए पैसे काम करता है। उन्होंने धन को अपने धन कमाने के लिए लगाते हैं, पैसे से पैसे बनाने के लिए उनके पास में फार्मूला होता है। पैसे को लोग पैसे कमाने के लिए लगाते हैं और उन लोग प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण उनको एक अच्छा इनकम, एक अच्छा प्रॉफिट जाता है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दुनिया के तमाम लोग और तमाम पैसे को अगर पब्लिक को 100 मान लिया जाए और धन को 100 मान लिया जाए, तो जिसमें से 10% लोग ऐसे जिसके पास में 90% धन है और 90% लोग ऐसे हैं जो 10% धन के लिए दौड़ते रहते हैं, भागम भाग करते रहते हैं, भैया लड़ते रहते हैं। तो ये जो फार्मूला है इसको समझना है कि क्यों ऐसा, ये कारण क्यों है कि आज 10% लोगों के पास में 90% धन है और 90% जो लोग हैं
वो 10% धन के लिए क्यों भागम भागी कर रहे हैं, मारा मारी हो रहा है। इस बात को यहाँ पे एक एजुकेशन के माध्यम से ये धन के जो फार्मूला है, कैश फ्लो फार्मूला, उसको समझाया जाता है। और ये हमारा वर्ल्ड वाइड एक लिटरेसी है, इसका मैप है। आप देख पा रहे होंगे कि कुछ एक ऐसे कंट्री है जो ब्लू लाइट में दिखाया जा रहा है, नेवी ब्लू में है, जो 71% वहाँ पे जो एडल्ट है या मैच्योर लोग हैं, या बोल सकते हैं कि जो यंग लोग हैं, वो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नॉलेज रखते हैं और अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम करने की ओर उन लोग काम करते हैं। ऐसे मतलब एक नॉर्मल ब्लू है, रॉयल ब्लू कलर का जो दिख रहा है, उसमें 61 to 70% जो लोग हैं। और ऐसे करके देखते देखते हमारे देश तक अगर पहुंचते हैं, जो ब्राउन कलर में दिख रहा है, सिलेटी कलर में दिख रहा है, वहाँ पे ऐसे है कि हमारे पास में डाटा ही नहीं है कि हमारे कितने % लोग यहाँ पे नॉलेज रखते हैं। वी हैव ए सॉल्यूशन, हमारे पास इसका उपाय है। पर्सनल ग्रोथ, यहाँ पे वो एजुकेशन दिया जाता है। एजुकेशन ही वो सबसे बड़ा पूंजी है जिसके कारण, जिसके या फिर यूज करके हम एक अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं, या फिर अपन अच्छा मतलब ग्रोथ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कोर्सेज, यहाँ पर आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना है, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू को देख के कहीं पे निवेश करना है, या कहाँ पे कौन कौन चीज़ों को हमको वॉच आउट करना है, या क्या उसमें पॉसिबिलिटी है, वो सारा कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है कि हम उसको कैसे देखें, कैसे परखें, और कहीं पर भी हम कैसे निवेश करें। साथ में बिजनेस एजुकेशन दिया जाता है कि किस तरह हम अपने बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे, या पूरे वर्ल्ड वाइड हम कैसे बिजनेस कर पाएंगे, वो सारा एजुकेशन यहाँ पर दिया जाता है। ट्रेनिंग कोर्सेस है, यहाँ पर सेल्फ डेवलपमेंट है, गोल सेटिंग है एंड प्लानिंग है, इम्प्रूवमेंट फाइनेंशियल लिटरेसी, और यहाँ पे ये सारा एजुकेशन बिजनेस डेवलपमेंट करने से लेके वर्ल्ड वाइड बिजनेस कैसे करना है और पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करना है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये वो लोग हैं जो सक्सेस स्टोरी, जिनका आज पूरे इन लोग अपने वर्ल्ड के रिकॉर्ड बना चुके हैं। जीरो से शुरुआत करके आज इन लोग पूरे वर्ल्ड के हीरो बन चुके हैं। इसमें से कुछ चेहरे शायद आप लोग पहचान भी रहे होंगे। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हमारे मित्र देवा मुंडे जी दिख रहे हैं, विजय रावल सर दिख रहे हैं, अमित सर दिख रहे हैं, अल्ताफ पठान सर दिख रहे हैं, रमेश सर दिख रहे हैं, और बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। दीपक चंद्र सर दिख रहे हैं, अमित सर दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप भी हो सकते हैं। आपको सिर्फ एक अच्छा डिसीजन, पॉजिटिव डिसीजन लेके इस बिजनेस में एंटर करना है और थोड़ा सा मेहनत करना है, काम करना है, यहाँ का एजुकेशन को समझना है, और समझ के इस बिजनेस पे आप भी अपना एक हिस्ट्री बना सकते हैं, अपना एक स्टोरी, सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं। और सौभाग्य की बात है, यहाँ पर मेरा भी फोटो लगा हुआ है, और मैं भी यहाँ पर एक कामयाब इंसान के हैसियत से यहाँ पर मेरा भी फोटो लगा हुआ है, और मैं इस बिजनेस में हूँ। और आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका है, VIP क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। इसमें एंटर होने का आज लास्ट डे है, और कल से ये ऑफर बंद हो जाएगा। लर्न हाउ टू नॉलेज यू गेट द एकेडमिक प्राइवेट इन्वेस्टर रिजल्ट इन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। VIP क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, ये एक ऐसा क्लब है, ये वाकई में एक बहुत ही बेहतरीन क्लब है, जहाँ पर आप अगर एंटर होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें एज ए गिफ्ट मिलता है। एक बहुत ही एलाइट क्लब है, बहुत ही मतलब शानदार लोगों का क्लब है, उसमें एंट्री मिलता है। साथ में अगर आप VIP मेंबर हैं तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है, अप टू 75%। यहाँ का VIP क्लब में एंटर होने के बाद अगर आप प्राइवेट एकेडमी में प्राइवेट इन्वेस्टर का एजुकेशन लेते हैं तो उसमें अप टू 75% तक डिस्काउंट मिलता है। कोई भी पोर्टफोलियो बढ़ाते हैं उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। साथ में एक एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिलते हैं, समय समय पे इसका और ऑफर्स बढ़ते जाते हैं। CRU यूनिट, क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम को आप एक्सेस कर पाते हैं, साथ में आपको बोनसेस मिलता है।
और वीआईपी क्लब का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है। उसके अलावा आपको जो हमारा मंथली मीटिंग होता है, जो समरी मीटिंग होता है, उसमें पार्टिसिपेट करने का, क्लोज में जो मीटिंग होता है उसमें पार्टिसिपेट करने का एक बहुत बड़ा मौका मिलता है और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहता है, एडिशनल इनकम का मौका मिलता है और आप एक ज़बरदस्त बेनिफिट के साथ में आप सचमुच में वीआईपी बन जाते हैं और वीआईपी क्लब के जो बहुत सारे लोग जो वीआईपी है उनसे मिलने का मौका मिलता है। साथ में वीआईपी क्लब के साथ एक जो हमारा पैकेज है उसमें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जैसे फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। जो हमारा बिगनर पैकेज है उसमें आपको ये 3 एजुकेशन मिलता है। साथ में फंडामेंटल ऑफ कैपिटलाइजेशन, हाउ टू $1 टर्न इनटू 1 मिलियन, मतलब $1 को आप 10 लाख डॉलर में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, कैसे उसको बढ़ा पाएंगे, कैसे ग्रोथ कर पाएंगे, वो एजुकेशन मिलता है। 5 लेवल्स ऑफ एन इन्वेस्टर, उसके बारे में नॉलेज मिलता है। साथ में जो EIP बेसिक है उसमें 2 और ऐड हो जाते हैं, 2 कोर्सेस और ऐड हो जाते हैं, जैसे फंडामेंटल्स फाउंडेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट का टूल्स मिल जाता है और बहुत सारे नॉलेज मिल जाता है। जैसे जैसे हम हमारा पैकेज बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारा कोर्स बढ़ते जाता है। जैसे हमारा पैकेज बढ़ते जाता है वैसे हमारा कोर्स का भी बढ़ते जाता है। और जैसे EIP एलिमेंट्री एजुकेशन पे जाते हैं तो उस पर हमारा 5 पैकेज और बढ़ जाते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इस प्रकार से अलग अलग जो पैकेज है उसके हिसाब से आपको अलग अलग जो एजुकेशन का पैकेज बढ़ते जाता है और बहुत सारे जो नॉलेज है वो मिलते जाता है। इसको प्रॉपर एजुकेशन लेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हम किस तरह अपने लाइफ में इसको यूज करके अपना जो फंड है उसको मैनेज कर पाएंगे और एजुकेशन एक हमारे लाइफ के लिए जो ग्रोथ के लिए एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट साबित हो पाएगा। ये उसका यूनिट्स में दिया हुआ है, जैसे EIP बिगिनर के लिए 50 यूनिट्स है, EIP बेसिक के लिए 250 है। और यहाँ पे देखेंगे ये VIP क्लब में एंट्री होने के बाद डिस्काउंट की बात है। एक्चुअल में इसका जो कॉस्ट है 200 यूनिट है जो EIP बिगिनर के लिए है, लेकिन VIP क्लब में आने के बाद आपको 50 यूनिट में मिलता है, मतलब 150 यूनिट का आपको बेनिफिट होता है और डिस्काउंट मिलता है। सेम आप देख पाएंगे जो बेसिक पैकेज है उसमें 825 यूनिट है, लेकिन आप VIP होने के कारण आपको 250 यूनिट मिल रहा है। और थर्ड पे आप देख पा रहे होंगे 2125 यूनिट का जो पैकेज है आपको 1000 यूनिट में मिल रहा है। फोर्थ में आप देख रहे हैं 4125 यूनिट का जो पैकेज है उसको 4000 मिल रहा है। और जो 5 पॉइंट है EIP हायर एजुकेशन वो जो है 12725 यूनिट का पैकेज है उसको आपको 10,000 यूनिट में मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा हमको ये बेनिफिट है, बहुत बड़ा डिस्काउंट है और इस ऑफर का मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए। और आज उसका लास्ट डेट है तो उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट लेंगे। क्रिप्टो यूनिट क्या है और कब ये स्टार्ट हुआ था, उसका क्या फ़ायदे हैं। हमने देखा था क्रिप्टो यूनिट 30 मार्च 2019 को स्टार्ट हुआ था और हम लोग एक तो देखा जाए तो पहला जो स्टेज हमको फिजूल में ही गवा दिए, क्योंकि हम लोग सोचे थे कि जैसे लॉन्च होगा तो फिर समझेंगे फिर क्या है इसमें क्या बेनिफिट मिलना है। और देखते ही देखते एक दिन के अंदर जो क्रिप्टो यूनिट का पहला स्टेज वो खत्म हो गया था, हम लोग पहले स्टेज में एंटर नहीं हो पाए थे। उसके बाद 3 अप्रैल को सेकंड स्टेज चालू हो गया और ऐसे देखते देखते ये स्टेज जो है आगे बढ़ता गया और आज हम इसका सेकेंड स्टेज में स्टेज 2 और पार्ट 2 पे हम लोग चल रहे हैं। और ये बहुत ही जल्द जो इंटरनल न्यूज मिली उसके हिसाब से बहुत ही जल्द ये खत्म होने वाला है। तो आज आप लोग के पास एक बेहतरीन मौका है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग परचेज करके एंटर करके यहाँ पे एजुकेशन लीजिए। 20 सेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट, आज हमारे पास एक से एक सेक्टर है और एक से एक कंपनी हमारे साथ मर्ज होते जा रहा है, हमारे पार्टनर्स बनते जा रहे हैं।
जैसे हमारा पहला सेक्टर है एजुकेशन। एजुकेशन ये वो पार्ट है जिसके कारण मतलब जीतने के लिए सीखना जरूरी है। एजुकेशन के बिना सब कुछ अधूरा है। अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी भी मार्केट का, जैसे बिजनेस करना है, कोई से बिजनेस करना है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है उसके बारे में, तो बेकार है, कहीं ना कहीं जाके हम लॉस पे चले जाएंगे। तो एजुकेशन यहाँ पे हमारा जो मेन चीज़ है एजुकेशन है, और एजुकेशन के माध्यम से ही सब कुछ किया जा सकता है। सेकेंड है मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग डेवलपमेंट सेक्टर, सेक्टर ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेंट एंड बिजनेस बाय कोओनरशिप। यहाँ पर आपको मौका मिलता है कोओनर्स बनने का। साथ में हेल्थ एंड लॉन्गेविटी डेवलपमेंट सेक्टर है, इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, स्टॉक मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, इंश्योरेंस सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, इनोवेटिव डेवलपमेंट सेक्टर है, एग्रीकल्चर फार्मिंग एंड डेवलपमेंट सेक्टर है। उसके अलावा और भी बहुत कुछ यहाँ पे सोशल सेक्टर है, कल्चर सेक्टर है, और साथ में हमारे पास स्पेस डेवलपमेंट सेक्टर है, स्टोन सेक्टर है, और साथ में चैरिटी है। तो यहाँ पर आप जैसे क्रिप्टो यूनिट के माध्यम से, क्रिप्टो के माध्यम से इतने सारे सेक्टर का आप ओनर बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं, सहभागी बन जाते हैं, और आपको इतने सारे सेक्टर से आपको प्रॉफिट मिलता है, और आपको एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलता है। आपको इतने सारे सेक्टर का पोर्टफोलियो बनाने का एक मौका जबरदस्त है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए और बेनिफिट लीजिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे ग्लोबल क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम वर्थ 40 करोड़ एंड 47,37,000, मतलब ये 40,47,37,965 यूनिट का आज हमारा वैल्यू बन चुका है। मतलब ये इतने डॉलर का हमारा आज ये वैल्यू बन चुका है पूरे वर्ल्ड वाइड, जिसमें हमारे पास सुशी मास्टर है जो एक चाइनीज फूड चेन का रेस्टोरेंट का काम है, साथ में गोल्ड माइनिंग का काम है, फिल्म इंडस्ट्री का भी किट मार जो केजी क्लब प्रोडक्शन है, इनोवेटिव बसाल टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम कुछ भी बना सकते हैं, एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है ये बसाल। तो ऐसे सभी सेक्टर का आप ओनर बनने का यहाँ पे एक जबरदस्त मौका है आपके पास में। व्हाट डज द क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम प्रोवाइड? क्रिप्टो यूनिट से आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं? सबसे पहला है ओनरशिप। आपको पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड वाइड आप क्रिप्टो यूनिट के माध्यम से भी जो मैंने 20 सेक्टर बताया उसका मालिक बन सकते हैं, ओनर बन सकते हैं, सहभागी बन सकते हैं वर्ल्ड वाइड। मंथली लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस, आपको हर महीने जो लॉयल्टी प्रोग्राम है उसका बोनस मिलता है, उस बोनस का आप हकदार बन सकते हैं क्रिप्टो यूनिट के माध्यम से। अपॉर्चुनिटी टू रिसीव प्रॉफिट बोनस, जैसे जैसे कंपनी आप प्रॉफिट करते जाएगा उस वहाँ से प्रॉफिट इनकम आने लगेगा, तो वहाँ से आपको इनकम का भी कुछ हिस्से का आप ओनर बन जाते हैं, मतलब सहभागी बन जाते हैं, आपको प्रॉफिट बोनस भी आगे मिलने वाला है। ये ट्रांसपेरेंसी है, फाइनेंसिंग एंड ये रेगुलेटेड होने का है और ट्रांसपेरेंट है, इसको आप क्लियरली देख पाएंगे। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इससे मतलब वीआईपी क्लब में आने के बाद आप जो भी हमारा समरी मीटिंग है उसमें आपको हिस्सेदारी मतलब सहभागी बनने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट की बात है, जो आपके पास में सब ओपन रहेगा, सब कुछ आप देख पाएंगे। सीआरयू वैल्यू ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन एसेट्स, सीआरयू का जो वैल्यू ग्रोथ होते जा रहा है उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और साथ में जो हमारा एसेट का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, एसेट का वैल्यू बढ़ने से सीआरयू का वैल्यू भी बढ़ेगा, तो उस एसेट वैल्यू जो बढ़ रहा है उसका भी बेनिफिट मिलेगा, साथ में आपको सीआरयू का भी ग्रोथ का बेनिफिट आप ले पाएंगे। और पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ सीआरयू इन ग्लोबल मर्चेंडाइजिंग, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। जैसे हम आज कुछ भी शॉपिंग करते हैं, छोटे से जगह से लेके बड़े से मॉल तक, जैसे छोटे दुकानदारों से लेके बड़े दुकानदार तक, या बड़े मॉल तक, या बड़ी बड़ी कंपनी तक, जैसे आज आप देख पा रहे होंगे कि पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर ऐसा लिखा रहता है। तो जस्ट लाइक इन फ्यूचर या कुछ ही समय में बहुत ही जल्द आप देख पाएंगे सीआरयू एक्सेप्टेड हेयर करके आपको बोर्ड दिखेगा, और आप सीआरयू को
यूटिलाइज कर पाएंगे और उसका बेनिफिट ले पाएंगे। और ये बहुत ही जल्द होने वाला है, ग्लोबल मर्चेंडाइजिंग, और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड, प्राइवेट एकेडमिक और प्राइवेट इन्वेस्टर, इसमें हम शैलेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच, yes. आपने काफी अच्छा बताया। बट मेरे पास एक लेटेस्ट न्यूज है, कुछ एक चीफ गेस्ट हमारे पास बीच में आए हुए हैं, स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि 5 मिनट के लिए हम अपने सेशन में थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं, इसको रोकते हैं, और मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे सेशन हमारे स्पेशल गेस्ट को। तो वेलकम हैरी सर, वेलकम, गुड इवनिंग फ्रॉम इंडिया। गुड इवनिंग लीडर्स, गुड इवनिंग, क्या हालचाल सबका? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया सर। गुड इवनिंग। सॉरी आपको सब डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लेटेस्ट चीजें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं अभी के अभी, क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स आ रही है मैंने इंडिया से, तो उस कंप्लेंट्स को मैं चाहता हूँ आप सबके साथ शेयर करूँ ताकि आपको उस पर फोकस किया जाए। क्योंकि जिस सेक्टर में अब हम जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल जो हमारा है, मर्चेंडाइज, ग्लोबल मर्चेंडाइज एंटर होने वाले हैं फ्यूचर में, तो उसके लिए पहले हमें कुछ चीजें तैयारी करनी पड़ेंगी अब की अब। तो आज हमें तैयारी ना की तो हमें फ्यूचर में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकी हम सब के लिए। तो छोटी छोटी चीजें जो होती है वो लाइफ के अंदर वो मायने रखती हैं, और आपसे मैं कुछ चीजें अभी शेयर करने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रवीण सर, आप शो करेंगे इनवॉइस नंबर? सर प्लीज अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। स्टॉप शेयर कर दीजिए आप। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सर ये विजिबल है, आपको दिख रहा है? यस, मैं इसको जूम कर ले रहा हूँ। ओके, ओके। नहीं प्रवीण सर, पूरा वैसे कर दीजिए, पहले था जैसे, मेन पेज लीजिए प्लीज। ठीक है, और पूरा कर दीजिए ना, पूरा कर दीजिए। थैंक्स, इट्स ओके, थैंक यू, इट्स ओके हियर, ओके। अगर सबको स्क्रीन जो सेंड किया अभी कंप्यूटर प्रवीण सर ने, सबको नजर आ रही तो प्लीज एक दबाएं चैट के अंदर। आपको सबको क्लियर नजर आ रही है तो शेयर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट। अब आपको थोड़ा इसके थोड़ा इंपॉर्टेंस बताता हूँ, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या डिसएडवांटेज हमें जो फेसिंग प्रॉब्लम हो रही है हमारे लिए अभी काम करने के लिए। नंबर 1, आप सब चेक करें इनवॉइस नंबर, अकाउंट नंबर देख रहे हैं ना, 1149। और स्पेशली जब हम इसी चीज को अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं इंडिया के अंदर, तो नीचे लिखा हुआ स्पेशल जो रेड लाइन के नीचे लिखा, प्लीज व्हेन पेइंग एन इनवॉइस इंडिकेट ओनली दिस रेफरेंस, यानी अपना इनवॉइस नंबर 1149 हम ये चेक कर सकते हैं, प्लस आपका लॉगिन नंबर रविंद्र D0503। ये आपको एग्जांपल दी है। आपने ये चीज, आपने जो इनवॉइस, तो इंडिया में जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो प्रवीण सर को दिखाएंगे तो लेकिन ऑनलाइन पेमेंट वाला स्लिप सी। श्योर सर, मैं उसको प्ले कर रहा हूँ। अगर हम इंडिया में जो ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं तो यहाँ भरते हैं अकाउंट नंबर, बेनिफिश एंड साथ में अमाउंट, यानी शो करे कि रिमार्क्स। रिमार्क्स में आपने क्या लिखना, अपना लॉगिन नंबर प्लस अपना इनवॉइस नंबर, यानी 1149 प्लस आपका जो लॉगिन नंबर है, वो चीज ऐड करनी रिमार्क्स के अंदर। मैं वो इसलिए कह रहा हूं आपको, मैं जितने लीडर इस टाइम मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं फ्यूचर में अगर जो रिमार्क्स में ये चीज, दो चीज नहीं लिखेगा, मैं उसकी पेमेंट रिजेक्ट कर दूंगा। रिजेक्ट करने के बाद है कंपनी आपको आपके अकाउंट के अंदर पैसे मेन वैलेट के अंदर आपको ऐड नहीं करेंगे मेन वैलेट के अंदर। अब आपको ना करने से क्या नुकसान होगा, तो प्लीज वापस जाइए इनवॉइस के ऊपर प्रवीण सर। ओके सर, वेट। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस इनवॉइस के ऊपर एक चीज लिखी हुई है, जीएसटी। जीएसटी शो कर रहा 3735,
एग्जाम्पल प्लस नीचे लिखा हो इन केस ऑफ रिफंड जीएसटी अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल। अगर आप लीडर्स ने जब भी पेमेंट्स ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, अगर आप रिमार्क के अंदर अपना इनवॉइस नंबर प्लस अपना लॉगिन नंबर नहीं डाला, प्लस अगर कल को मिसिंग होगा और जब आपको रिफंड मनी कंपनी पेमेंट करेगी, आपको वापस से आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, तब आपको विदाउट जीएसटी मिलेगा। यानी आपको क्या नुकसान झेलना पड़ेगा? एक तो आपको 3,735 रुपए का, जो आपको कंपनी वापस नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जो भी जीएसटी आप पे कर रहे हैं ये ऑटोमेटिक हम गवर्नमेंट सर्व पोर्टल के अंदर सेंड कर रहे हैं, उनको ऑटोमेटिक वहां ऐड हो रहा है। इसका मतलब जब हम आपको रिफंड करेंगे, ये जीएसटी हमें क्लेम नहीं कर सकते, ना आप कर सकते, मैं कर सकता। ये आपको अच्छी नॉलेज होगी इस बेस के लिए। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें सब लीडर्स, क्योंकि इसके लिए मुझे प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है इंडिया से। इससे क्या हो रहा है? क्योंकि कुछ लीडर्स फ्रॉड एक्टिविटी कर रहे हैं इंडिया के अंदर। फ्रॉड एक्टिविटीज कैसे कर रहे हैं? वो किसी पेमेंट की रिसीप्ट लेकर वो अपने इनवॉइस के साथ ऐड कर रहे हैं। यानी जैसे इनवॉइस क्रिएट किया है इस फॉर एग्जांपल प्रवीण सर ने, उन्होंने अपने स्लिप पे की पेमेंट उन्होंने अपने दोस्त को दिखा दी, लीडर को भी मैंने ये काम कर दिया। उस लीडर ने क्या किया? फ्रॉड की बेस के ऊपर वही स्लिप उसने सेम इनवॉइस क्रिएट किया, उसी ने सेम नंबर, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपको एग्जांपल दी गई है एजुकेशन पैकेज 7,47,000 का, उसी ने सेम क्रिएट करने के शो कर दिया कंपनी को, ये रहा इनवॉइस नंबर। हाँ, इनवॉइस नंबर डिफरेंट है, इनवॉइस नंबर सेम नहीं होगा, लेकिन इनवॉइस नंबर डिफरेंट शो करेगा। लेकिन अब कंपनी को कैसे पता चलेगा जो पेमेंट की है आपने की है या उसने की है? अब कंपनी क्या करती है, जब उसे शो करता है इस बंदे ने इस अकाउंट के अंदर अपने मेन वैल्यू का इनवॉइस का स्लिप ऐड की है, स्लिप ऐड करने के बावजूद जब कंपनी में शो होता है स्क्रीन, तब हम कंट्रोल करते हैं। जब कंट्रोल करते हैं तब हम आपके मेन वैल्यू में पैसा ऐड करते हैं। अब राइट, अब क्या करता है जो असली होता है वो करता है एक दिन बाद ऐड, जो फेक फ्रॉड आदमी होता है वो एक दिन पहले करता है। जो एक दिन पहले ऐड करता है, जो कंपनी जिसको पहले दिया होता है उसको पेमेंट कर दी, सेंड कर दी उसने, फॉर एग्जांपल 1000 EIP, और साथ में जब कंपनी दूसरे ऐड उसको भी सेंड करती है 1000। जब चेक कंट्रोल किया जाता है तब देखा जाता है इसमें एक आदमी फेक है, ये एक आदमी ने पर्ची 2 बार लगाई है। कंपनी क्या करती है, जो दूसरा बंदा है जो असली है उसके मेन वैलेट से माइनस बाउंस कर देती है। और आई थिंक आप में से कई लीडर जो इस टाइम में बात सुन रहे हैं, सब किसी को प्रॉब्लम आई होगी माइनस वाले क्या होगा, क्योंकि हमारी गलती है जो हम किसी लीडर्स को अपनी स्लिप की पेमेंट देते हैं। आप अपना इनवॉइस सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लीडर से, लेकिन अब स्लिप जो पेमेंट की वो किसी शेयर में कीजिए। शेयर किसी के लिए कीजिए? ओनली अपने ऑथराइज लीडर से ही शेयर कीजिए, जो ऑथराइज पे आप विश्वास करते हैं, जो आपकी हेल्प करें, या कोई कंपनी का लीडर, जो लीडरशिप काउंसिल के लीडर्स हैं उनसे, जो हमारे ऑफिस मैनेजर उनसे, जो लीडर्स हैं उनसे शेयर कीजिए। जब शेयर करें उनसे आपको पता होना चाहिए किससे शेयर किया आपने। मैं इसलिए कह रहा हूं। दूसरी चीज, सेकंड जो है, नो कैश डिपॉजिट। मैं फिर कह रहा हूं, आप में से कुछ लीडर्स अब भी कैश डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक्स में जाकर, वो अलाउड नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, हमारा टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि टाइम इज मनी नाउ। क्योंकि हमें मिलजुल के काम बहुत करने हैं। अभी स्टार्टिंग है, अभी तो हमें कहते हैं ना, हमारा जो कंपनी का लेवल है, जो CRV बेबी जिसे कहते हैं, अभी फर्स्ट लेवल पे आया है। अभी हमें चलना सीखा है, और जब चलने के जब बड़े होंगे ना, तब हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो आज से हम अपनी इन छोटी छोटी गलतियों को, गलती नहीं कह सकते, छोटी छोटी जो हम कहते हैं, जो आइडिया नहीं होता हमें मिस्टेक्स करते हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो मिलजुल कर एक ऐसा काम करते हैं ताकि फ्यूचर में आपका टाइम बचे, हमारे कंपनी का भी टाइम बचे, आप सबकी कंपनी का टाइम बचे। और जब सबका टाइम बचेगा, वो उस टाइम को हम सही जगह यूटिलाइज कर सकते हैं, और जब सही जगह यूटिलाइज करेंगे तो उसके फायदा हमें ही है, उसके फाइनेंशियल फ्रीडम हमें ही मिलेगी फ्यूचर में, ना कि आपको मिलेगी या मुझे मिलेगी, वो सबको इकट्ठे मिलेगी अगर हम एक तरीके से काम करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे। आई थिंक सबको इस चीज को अच्छी तरह समझ लग चुकी है। और मैं चाहता हूँ प्रिंस सर प्लीज ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये सबके सब ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दी, सबके सब लीडर्स के अंदर। कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट को प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है मेल सिस्टम, और कई लीडर्स फेक इनवॉइस बना के काम कर रहे हैं। तो प्लीज अपने स्लिप पेमेंट वाले किसी शेयर मत कीजिए, ओनली कंपनी के साथ और अपने ऑथराइज पर्सन के साथ जिससे आप ट्रस्ट करते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट, मेरे इतना ही, धन्यवाद सबका। थैंक्स फॉर सुरेंद्र, थैंक्स फॉर प्रिंस सर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। ये प्रॉब्लम आज हमारे पास आ भी रही है, हमारे सर जानते भी हैं।
हमारे पास लोग एक सिंगल स्लिप पर मल्टीपल उसमें ऑप्शंस लोग उसमें क्लेम कर रहे हैं कि सर मेरी यूनिट है और मुझे दिया जाए। तो प्लीज सर ने बहुत अच्छी बात आपको बताई है, जो भी आपकी पेमेंट की स्लिप है किसी से शेयर मत करिए, उसको खुद अपलोड करिए। आपको नहीं आता है तो जो आपके ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, जो आपके काउंसिल मेंबर है या आपके अपलाइन है, जो आपके ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, उनके साथ ही करिए। अदरवाइज हमारे जो बैक ऑफिस के जो वेबिनार हुए हैं, कैसे स्लिप अपलोड करते हैं, कैसे हमारे यूनिट उसमें मंगाते हैं, वो वीडियो देख लीजिए, या आप कोई अपने सीनियर से जूम मीटिंग कर सकते हैं। बट प्लीज ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा है। आज भी एक केस ऐसा आया हुआ है, एक सिंगल इनवॉइस को 2 लोगों ने क्लेम किया है कि सर हमारे 2 अलग-अलग नाम से वो क्लेम हुआ है। तो फ्रेंड्स प्लीज ऐसा काम ना हो, ताकि हमारे आगे चल के यूनिट में प्रॉब्लम आए और हमारा वो अकाउंट जो वो पेमेंट मोड है वो कैंसिल हो जाए। तो थैंक यू। मैं इसको स्टॉप करता हूँ। प्लीज अगर आप लोगों को ये बात समझ में आई है तो प्लीज आप अपनी 1 प्रेस करिए अगर ये बात समझ गए आप लोग, या मैं दोबारा से रिपीट करूँ मैं? प्लीज मैसेज में 1 प्रेस करिए अगर आप बात समझ गए तो। थैंक यू। तो प्लीज मोड ऑफ पेमेंट में जाकर के जब भी आप टॉप अप करते हैं अपने वॉलेट को और आप बैंक का ऑप्शन चूज करते हैं, तो पहले इनवॉइस जनरेट करना है। मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। पहले वॉलेट ओपन करना है एपीआई का, टॉप अप में जाना है, उसके बाद आपको पहले इनवॉइस जनरेट करना है। सपोज 100 यूनिट का है, 500 यूनिट या 1000 यूनिट का है, वो अमाउंट उसमें फिल करके नीचे आपको क्लिक करना है, बैंक मोड पे इंडिया बैंक पे क्लिक करना है, इनवॉइस जनरेट करना है। इनवॉइस निकालने के बाद जो उसको ऊपर जो इनवॉइस नंबर है वो आपको रिमार्क में जरूर लिखना है। यहाँ पर जो नीचे मेंशन है, वो नीचे आपको रेड कलर से मेंशन है, जो अभी अभी स्क्रीन शेयर सर ने दिखाया था, उसको मेंशन करना रिमार्क्स में, तब जाकर के यूनिट आपकी जल्दी क्लियर होगी। अदरवाइज काफी लोग फोन करते हैं, सर हमें टाइम से यूनिट नहीं मिल पाती है, लेट हो रहा है, और वो फिर वो रिफंड करना पड़ता है। तो प्लीज आप इसको समझ जाइए अच्छे से कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके शिंदे सर, गो ऑन। सर आप सर आपका माइक ऑफ है, माइक ऑफ है सर आपका। ओके, थैंक यू हरी सर। काफ़ी आपने बहुत ही अहम जानकारी दी, और क्योंकि हम लोगों के भीड़ में रहते हैं तो कौन कैसा व्यक्ति हमको पता नहीं चलता, लेकिन हमको सतर्क रहना ज़रूरी है, और सर ने जो बोले उसको हम उसको फॉलो करेंगे। मतलब हम अपने जो डिपॉजिट स्लिप है या ट्रांसफ़र का जो रिसिप्ट है उसको किसी के साथ में शेयर नहीं करेंगे। ये हमारे लिए ही जो सर ने गाइडलाइन दी है या फिर बताया, इन्फॉर्मेशन दी है, और उसको हम पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एकेडमिक और प्राइवेट इन्वेस्टर जिसका पहला स्टेप यहाँ पे एंटर होने का, इतना एक ज़बरदस्त जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें आपको अगर एंट्री लेना है तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री में एंटर होने का एक मौका है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर फ्री है, जिसके लिए कोई चार्जेस या कोई कुछ पे नहीं करना पड़ता है। अगर हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वीआईपी क्लब में एंटर होते हैं, तो हमको वहाँ पे बोनस मिलता है, और साथ-साथ हमको एक राइट एजुकेशन लेके, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पैकेज लेके हम अपने करियर को शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पे एजुकेशन लेने के बाद हम जो हमारा लाइफ का जो मेन जो हमारा मकसद जो होता है कि हम एक अच्छा और रिच पर्सन बने, एक अच्छा मतलब धन कमाएं और देश दुनिया को घूमें, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर एंटर होके आप बेशक अपने लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। तो क्या आप चाहते हैं यहाँ पे कमाना चाहते हैं, और कितने लोग अभी वर्तमान इस बिजनेस के साथ में अपने लाइफ को सेटल करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सीखना चाहते हैं? तो जो लोग यहाँ पे कमाना चाहते हैं, यहाँ पे सीखना चाहते हैं, तो कृपया एक दबाएं, एक प्रेस करें। बहुत अच्छी बात है, सारे लोग चाहते हैं, तो सभी का स्वागत करता हूँ मैं। और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन मौका है मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग में आपको एंटर होने का, एपीआई का एजुकेशन लेने का। और इसमें क्या बेनिफिट मिलता है,
क्राउड इन्वेस्टिंग से क्या क्या बेनिफिट है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर एक जबरदस्त ट्रेनिंग मिलता है, घर बैठे आपको एक बिजनेस मिलता है, आप अपना बिजनेस का मालिक खुद होते हैं और अपने खुद के लिए काम करते हैं, ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे काम कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अनलिमिटेड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अनलिमिटेड धन कमा सकते हैं। साथ में इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली आप बिजनेस कर सकते हैं और फास्ट रियलाइजेशन ऑफ ड्रीम, यहाँ पे आप देखेंगे धन के साथ साथ आपके सारे सपने बहुत ही जल्द पूरे हो रहे हैं, ये आप महसूस करेंगे। और ये सिर्फ महज 12 महीने से लेके 60 महीने मतलब 1 साल से लेके 5 साल के दौरान आप अपना जो गोल्स है उसको, जो ड्रीम है उसको आप पा सकते हैं। ये पावर है मल्टी लेवल बिजनेस का। और इन्वेस्टमेंट बिजनेस में आपको मिलेगा, यहाँ पे साथ में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग ट्रेनिंग, जो यहाँ एजुकेशन पैकेज के साथ मिलता है। साथ में कोओनरशिप मिलता है, यहाँ पे पार्टनर बनने का, सहभागी बनने का मौका मिलता है। क्रिप्टो यूनिट का अपॉर्चुनिटी मिलता है यहाँ पर। साथ में आपको अपने जो धन है उसको बहुत ही जल्द इंक्रीज करने का मौका मिलता है। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे एक विशेष मौका है। साथ में एसेट मैनेजमेंट का ट्रेनिंग मिलता है कि आप अपने धन को कैसे संभाल के रखना है, कैसे उसको बढ़ाना है, उसके बारे में जानकारी मिलता है, नॉलेज मिलता है। और साथ में आपको अपना एसेट को बढ़ाने का एक बहुत ही जबरदस्त मौका मिलता है। साथ में एक प्रेस्टीज मिलता है, मान सम्मान मिलता है, देश दुनिया में आपको सम्मान मिलता है, देश दुनिया घूमने का मौका मिलता है। तो आप डिसीजन लीजिए। हमारा अचीवमेंट क्या है? आज हम वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में 7.5 लाख से भी ज़्यादा हमारे साथ आज पार्टनर्स बन चुके हैं लोग। 175 कंट्री से 175 देशों से हमारे साथ आज बिजनेस पार्टनर है जो हमारे साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। आज हमारे इस कंपनी का जो टॉप रैंक है, जिसका हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, प्रेसिडेंट रैंक में आज 71% आज अचीव करके बैठे हुए हैं, अचीव मतलब कर चुके हैं। और हमारे वेबसाइट या हमारे जो प्रेजेंटेशन होता है, आज हम पूरे देश में 11 लैंग्वेज में, 11 भाषा में हमारा जो प्रोग्राम होता है। और आज ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारी कंपनी जो है अपने नेटवर्क में जो बोनस में बांटी है वो 9,63,98,724 डॉलर आज हम बोनस के रूप में बांट चुके हैं। और आज हमारा जो रजिस्ट्रेशन है 13,59,695 और आज और बढ़ चुका है, प्लस हो चुका है। ये पुराना रिकॉर्ड है कि पिछले 5 साल में इतना बना चुके हैं। और पर मंथ का देखा जाए तो 19,995 लोग पर मंथ ज्वाइन करते जा रहे हैं और 666 लोग पर डे ज्वाइन कर रहे हैं, 27 लोग पर आवर्स और एक रजिस्ट्रेशन पर 2 मिनट में, बल्कि ये और बढ़ चुका है, पुराना रिकॉर्ड है। तो ये हमारा अचीवमेंट है 2014 से लेके अभी तक। ये वो लोग हैं जो अपने सक्सेस रिकॉर्ड बना चुके हैं और ये पूरे दुनिया के लीडर्स हैं। इनमें से कुछ लोगों को मैं पहचान रहा हूँ, इनके साथ में मिलने का सौभाग्य मिला है और काफ़ी खुश मिजाज और अच्छे लोग हैं। साथ में हमारे इंडिया के भी कुछ लीडर्स हैं जो आप पहचान रहे हैं, जैसे शशि शर्मा जी हैं, राजेंद्र सर है। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे इंडिया के जो डायरेक्टर है मिस्टर ध्रुव कुमार सर, जो मेरे इमीडिएट अपलाइन भी है, मेरे मार्गदर्शक है, मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे कदम कदम पे चलना सिखाया, मुझे मार्गदर्शन दिया, जिसके बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। तो थैंक यू बोलना चाहूँगा ध्रुव सर को। और वो भी यहाँ पे एक अपना सक्सेस रिकॉर्ड बना के आप देख पा रहे होंगे, उनका जो तस्वीर यहाँ पे लगी है और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम, अपना पहचान बना चुके हैं। और इतने कम उम्र में, अभी इनकी शादी भी नहीं हुई है और कम उम्र में इतने बड़ी उपलब्धता मतलब हासिल करी है और एक अपना पहचान बनाया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। एडवांटेज ऑफ MLCI बिजनेस। इस बिजनेस में आपको क्या मिलता है?
क्या क्या फायदे हैं। MLCI बिजनेस में आपको घर बैठे आप अपना मालिक खुद बन सकते हैं, अपना बॉस खुद बन सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन मौका है और इंटरनेशनल बिजनेस करने का एक शुरुआत करने का एक ज़बरदस्त मौका है। अनलिमिटेड अर्निंग का पोटेंशियल है। यहाँ पे आप जितना चाहे उतना धन कमा सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। ये आपके सपने पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमाना चाहते हैं। यहाँ पे कोई आपको रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, वो आपके डिपेंड है आप कितना कमाना चाहते हैं। मल्टीपल इनकम, यहाँ पे आप बहुत सारे सोर्स आप बना सकते हैं इनकम के। यूनिक बिजनेस है, यूनिक मॉडल है, यूनिक कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे एक बहुत ही पूरी दुनिया में आपको एक नेटवर्क बनाने का मौका है। और हाउ टू बिकम पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, आप कैसे हमारे इस बिजनेस का, हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सेदार बन सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, रजिस्ट्रेशन कीजिए, आप रजिस्टर हो जाइए। साथ में जो KYC है उसको वेरिफिकेशन कीजिए। वेरिफिकेशन के बाद आप पार्टिसिपेट हो जाएंगे और कुछ जिससे हमारा EIP लेने के बाद में एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज लेने के बाद आप यहाँ पे उसको एजुकेशन लेने के बाद उस एजुकेशन को अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और आप ऐसे करते करते धीरे से आप हमारे इस बिजनेस का पार्टनर्स बन जाते हैं। और आप सभी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। और आज ही अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, VIP क्लब में एंटर होते हैं, तो आपको सबसे पहला ये जैसे मैंने बोला था, ये पुराना रिकॉर्ड है, आज 350 यूनिट आपको CRU पॉइंट मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। कुछ समय पहले ये फ्री में मिल रहा था और आज ये उसका अंतिम तिथि है। साथ में यहाँ पर प्री इन्वेस्टमेंट लिटरेसी का ट्रेनिंग हर मंगलवार को जैसे आज मिल रहा है वो मिलेगा फ्री में। साथ में थर्ड पॉइंट है कि आपको एवरी थर्सडे को MLCI बिजनेस ट्रेनिंग मिलता है कि कैसे हम बिजनेस को बढ़ाएंगे। हमारा मिशन क्या है? न्यू में हमारा मिशन है न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हम चाहते हैं दुनिया में धन कैसे कमाएं, उसके बारे में नॉलेज दें, जानकारी दें, लोगों के पास में धन हो, हम धन डिस्ट्रीब्यूशन करना। जैसे अभी आपने देखा कि हम 9 करोड़ रुपए बोनस के रूप में बांट चुके हैं, तो वैसे पूरी दुनिया में धन बांटना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी बांटना चाह रहे हैं, प्रोटेक्शन बांटना चाह रहे हैं, लोगों को हेल्प करना चाह रहे हैं, लोग खुशी से रहें, चैन सुकून से रहें और लोगों के सपने पूरे हो। ये हमारा मिशन है। हमारे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं उनके सपने पूरे हो जाते हैं। जैसे कि मेरा भी बहुत सारे सपने पूरे हो यहाँ पे आने के बाद। ये आप फील कर पाएंगे जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे। 3 पिलर्स ऑफ न्यू का 3 पिलर है। पहला है एजुकेशन, जिसे मैंने बताया जीतने के लिए सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है, फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाता है कि आप कैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। साथ में कोनरशिप मिलता है कि आप हमारे सहभागी बनते हैं सारे प्रोजेक्ट का और एक बहुत बड़ा बिजनेस करने का मौका मिलता है पूरी दुनिया में। आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप अपना नाम बना सकते हैं, आप अपना पहचान बना सकते हैं, आप पूरी दुनिया में बिजनेस कर पाएंगे यहाँ पे आने के बाद। ये कुछ तस्वीरें हैं जो प्रेसिडेंशियल काउंसिल में मेंबर है हमारे, जो आंद्रे हवालदार सर जो CEO है इस कंपनी के और जो रशिया से बिलोंग करते हैं। सेकंड देख रहे हो मिला सरदुकोवा मैम, जो जिसके माध्यम से इंडिया में बिजनेस आया है। और हरविंदर सर जो भी आए थे, और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनको, जिसके कारण आज इंडिया में न्यू का जो बिजनेस है फल फूल रहा है और हम उसके ही टीम से हैं और हमको समय समय पे मार्गदर्शन मिलता है, बहुत सारी जानकारी मिलता है, बहुत सारे प्यार मिलता है उनसे और बहुत ही ज़बरदस्त हमको नॉलेज दिया जाता है। बहुत ही प्यार से हमको इस बिजनेस में कैसे कामयाब होना है उसका कामयाबी का राज बताते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अपना पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना चुके हैं। और व्हाट विल बी योर डिसीजन? अब आप समय आ गया डिसीजन लेने का कि इतने अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने के बाद, इतने अच्छा मौका मिलने के बाद क्या चाहते हैं आप? ऐसे ही छोड़ देंगे और जैसे जिंदगी जी रहे वैसे ही जिएंगे, या फिर इस अपॉर्चुनिटी को लेके
इस नॉलेज को लेके, यहाँ का एजुकेशन को लेके अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फाइनेंशियल एजुकेशन है, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन है, मल्टीपल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम, बहुत सारे जो यहाँ पे इनकम का पार्ट है, और यहाँ पर आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं चाहता हूँ इस अपॉर्चुनिटी को आप लीजिए। टुडे इज द डे, नाउ इज द टाइम, टेक अ डिसीजन राइट नाउ। जैसे ऊपर वाले ने 7 दिन बनाया, तो ऊपर वाले ने बनाया ना, तो 7 दिन अच्छे हैं। कोई मुहूर्त या कोई शुभ दिन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सारे दिन ऊपर वाले ने ही बनाया है। तो सारे दिन अच्छे हैं और सारे समय अच्छे हैं। अच्छे काम करने के लिए हर घड़ी शुभ होता है, और अभी आज एक बेहतरीन मौका है। आज का दिन वैसे भी मंगल है, जो मंगल सबका मंगल करता है, मंगल का मतलब ही शुभ है। तो आप लोग से यही आग्रह करूँगा कि आज का दिन का शुभारंभ कीजिए और इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ मैं आगे के प्रेजेंटेशन के लिए दीपक चंद्र जी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा, जो मणिपुर से एक बेहतरीन लीडर है। अभी आपने देखा उसका सक्सेस स्टोरी। तो मैं दीपक चंद्र जी को वेलकम करना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सर शैलेंद्र जी, थैंक यू वेलकम सर। सर, वेलकम। तो मैं स्क्रीन शेयर करने के लिए मुझे थोड़ा होस्ट बना दीजिए। ओके, मेरे स्टॉप। जी गुड इवनिंग लीडर्स। आज हमारे सर शैलेंद्र जी ने बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे दी, हमारे न्यू प्रेजेंटेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी दे दिया है। उसके लिए सर शैलेंद्र जी को मेरे तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ के साथ हमारे फेसबुक लाइव का जो व्यूअर है उन लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मेरे प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम है जो इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के बारे में बताना जा रहा हूँ, और इसमें क्या क्या है मैं नेक्स्ट बाय नेक्स्ट बता रहा हूँ। इसमें 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के बारे में बताएगा, और साथ के साथ कैपिटलाइजेशन ऑफ सीक्रेट इसके बारे में बताएगा, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम लोग किसी तरीके से हम लोग डिसीजन कैसे लेके हमारे ड्रीम को पूरी करने के लिए कैसे करना है उसके बारे में भी बताएगा, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है वो भी बताएगा। मैं सबको मेरे इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। मेरा नाम दीपक चंद्र कंगाबम, इम्फाल मणिपुर इंडिया से हूँ, और मैं न्यू इकोनॉमी इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के अंदर में हमारे न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी के प्रोग्राम पार्टनर में एक प्रेसिडेंट भी हूँ, और इंडियन काउंसिल लीडर मेंबर भी हूँ, और न्यू प्रोजेक्ट प्रमोटर भी हूँ, और साथ के साथ को ओनर भी हूँ, और मास्टर प्रोफी ग्रेजुएट भी हूँ, और VIP क्लब का मेंबर भी हूँ, और क्रू क्रिप्टो प्रोग्राम का भी एक मेंबर भी हूँ, और प्राइवेट इन्वेस्टर भी हूँ, और इंटरप्रेन्योर एंड इंटरनेशनल स्पीकर भी हूँ, और एक बिग ड्रीमर भी हूँ। मैं बचपन से लेके आज तक मैं बहुत बड़ा ड्रीम लेके सोच के आया था, इसलिए मैंने यही जो मौका अभी मिल रहा है मैंने ऐसा सोचा है। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। इन्वेस्टमेंट बेसिक ट्रेनिंग में क्या क्या है मैं अच्छी तरह सबको बता दूंगा। इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग में हमारा 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर रहता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट में हम लोग एसेट और लायबिलिटीज क्या है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम के जो जाना जरूरी है, और इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग के बारे में जानना जरूरी है। ये हमारा 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का फर्स्ट रूल है। और सेकंड रूल में क्या होता है,
5 कमांडमेंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, और थर्ड में फाइनेंशियल प्लान, फोर्थ में डाइवर्सिफिकेशन, और फिफ्थ में मेंटेन इन्वेस्टर डिसिप्लिन, और सिक्स्थ में डोंट बी ग्रीडी एंड लेजी, एंड सेवन में always learn about investing, और 8 में always learn to increase your capital। इसके बारे में हम बताना जा रहे हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट में बताना जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट 1, रूल नंबर 1 में क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एसेट और लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टिंग के बारे में बताना जा रहा हूँ। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है, मैं बताना जा रहा हूँ कि अगर एक एग्जांपल के साथ कह दूंगी, अगर आप एक महीने के लिए 1000 यूएस डॉलर आपको एक्सपेंस करना है, करके पूरा अगर आप तुम्हारे पास सिर्फ एक $1000 ने आपको एक महीने के लिए पूरे के पूरे खर्च कर सकता हो, तो कम से कम 10 साल के लिए आप कितना पैसा जरूरत पड़ेगा, $1,20,000। अगर तुम्हारे पास $1,20,000 रहेगा तो आप 10 साल के लिए आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएगा, कोई काम करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इस साइड में आ जाइए, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात में बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, अगर तुम्हारे पास $1,20,000 होता है, तो अगर किसी जगह पे आपने सही जगह पे 12% पर एनम में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, तो हर महीना आपको $1,000 मिलता जाएगा, और हर जिंदगी भर तुम्हारे कैपिटल भी सेफ्टी रहेगा, और जो अपना खर्च का जो पैसा आता ही रहेगा। ऐसी सिस्टम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। जो आगे स्लाइड में चलते हैं। और एसेट और लायबिलिटीज क्या है, एसेट में क्या होता है, एसेट आपको पैसा बनाता रहता है, और लायबिलिटीज क्या होता है, अपने आप से पैसा लेके जाता है, फिर वापस नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के साथ देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एक बड़ा सा घर लिया हो, तो ये आप लोग क्या सोचा है कि ये हमारा एसेट है या लायबिलिटीज हो, ये जानना जरूरी है। ये एसेट भी हो सकता है, हमारा लायबिलिटीज हो सकता है। लेकिन हमने जो घर खरीद के हमारे रहने के लिए इतना बड़ा घर रखेगा, तो वो क्या होता है, आपका लायबिलिटीज में चले जाएगा। उसी घर ने हमको एक रुपया भी रिटर्न नहीं देगा। अगर आपने जो घर थोड़ा एडजस्ट करके 3-4 या फ्लोर या 3-4 रूम को रेंट में हायर करके दे दिया जाएगा, तो आप फिर वहां पर पैसा आ जाएगा। अब लायबिलिटीज भी एसेट में कन्वर्ट कर सकता है। तो आप कम से कम लायबिलिटीज को थोड़ा कम करके एसेट को बढ़ाना है। अगर तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा आदमी बनना चाहो, तो तुम्हारे ड्रीम को पूरी करने के लिए एसेट को बढ़ाना चाहिए। पहले एसेट को बढ़ाने के लिए सोच के रहना चाहिए। तो इस बार आ जाए इन्वेस्टमेंट टूल्स। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट को जगह सेक्टर है, इसमें बैंक डिपॉजिट का भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और स्टॉक में भी, और बॉन्ड्स में भी, या इंश्योरेंस कंपनीज में, हर रियल एस्टेट में भी, और प्रेशियस इन जेम सेक्टर में भी हम इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग ये अच्छी तरीके से जाना जरूरी है, रिसर्च करना जरूरी है। अगर बिना रिसर्च करके आप इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, तो आप नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जो इन्वेस्ट करने से पहले आप लोग क्या करना जरूरी है, सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से रिसर्च करना है कि ये हाई रिस्की है या लो रिस्की है, या कौन सा किसी तरीके से हम पैसा दे देगा तो बाद में कैसे रिटर्न आएगा, वो सोच समझ के करना है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर है, इसमें पैसा लगा के हम लोग पैसा रिटर्न लेने के लिए भी जो तरीका भी होता है। लेकिन जो अगर हम लोग ने बिना कुछ रिसर्च करके इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, तो आपको नुकसान में पहुंच सकता है। और आगे स्लाइड में चलते हैं। तो इन्वेस्टिंग में आ गया। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, अगर तुम्हारे पास $10,000 हो,
$10,000 अगर आप एक फाइनेंशियल प्लान के साथ, मतलब 20 साल के लिए आप 12% या 15% या 18% या 24% या 30% में अगर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, तो आपका जो शुरुआत में कैसे ऐसा सोचेगा कि ये हो जाएगा कि नहीं। एक बार करके देखिए, अगर आपने 12% देखो, आप इसी को $10,000 को 2% पर ईयर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, तो आपको क्या होता है 20 साल के बाद, ये देखो 1,10,014 US$ बन जाएगा। और अगर आप 15% पर ईयरली में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, तो आपको इन्वेस्टिंग कर दिया जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा, $1,99,619 मिल जाएगा। ऐसे कर करके आपको जो अलग अलग तरीके से अलग अलग परसेंटेज में लगा सकता है। अगर उसके बाद क्या होता है, आपको 20 साल के बाद आपको इतना बड़ा पैसा तुम्हारे पास रहेगा और यही सिस्टम पर चलते जाएगा, तो आपको मंजिल तक पहुंच जाएगा। चलो अभी आ गया हमारे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या होता है, 5 कमांडमेंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। इसमें क्या होता है, अगर तुम्हारे पास में कोई इनकम हो, कोई जो आय हो, उससे कम से कम आपको 10 से लेके 30% तक, मतलब 10 to 30% आपको सेव रखना है। और जो सेव करा हुआ पैसा आपको कंट्रोल करके रखना है। क्योंकि कैसे कंट्रोल करना है, आपका जो क्या होता है, अनरेस्पॉन्सिबल जो एक्सपेंसेस होता है ना, जो जरूरत पड़ता है वो देख के एक्सपेंस करिए। अगर आपने कंट्रोल नहीं होते तो आपको पूरा पैसा के पैसा सेव किया हुआ पैसा सब लॉस हो जाएगा। इसलिए हमारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है बराबर, और साथ के साथ हमारे पैसे को प्रोटेक्ट करके रहना। क्योंकि अगर हम मान लो, अगर आपने कोई जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, तो अब इन्वेस्ट करने के बाद मत छोड़िए, उसको देखते रहिए, उसको रिसर्च करते रहिए। क्योंकि अगर कभी भी आपका जो पैसा लॉस हो सकता है। इसलिए अगर आप अपडेट करते रहेगा, तो अपडेट करते जाएगा, तो आपको पैसा को सेफ रहेगा और प्रोटेक्ट भी हो जाएगा। इसलिए आपका मनी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और बाद में आगे आप ऑलवेज लर्न हाउ टू इन्वेस्ट वाइजली। क्योंकि अगर बिना कुछ ट्रेनिंग लेके, बिना कुछ एजुकेशन लेके अगर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, तो आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जो दिमाग में सोच के, अच्छी तरह सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए। और लास्ट में क्या होता है, ऑलवेज लर्न टू अर्न मोर। ज्यादा से ज्यादा पैसा आने के लिए आपको ऑलवेज लर्निंग का जो तरीका है, ये छोड़ना जरूरी है। मत छोड़िए। क्योंकि एक आप पैसा कमाने के लिए, कोई भी अच्छा काम करने के लिए मन में लग जाओ, तो कम से कम आपको सीखते रहिए। सीखते आपको पैसा तो आ जाएगा। इसलिए जो हमारे सेकेंड रूल 5 कमांडमेंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का जो लास्ट है, ऑलवेज लर्न टू अर्न मोर, ये सबसे मोस्ट एंड पावरफुल पॉइंट है। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। रूल नंबर 3 में क्या होता है, फाइनेंशियल प्लान। अगर तुम्हारे पास कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं होते, तो आप नुकसान भी पहुंच सकता है। इसीलिए फाइनेंशियल कौन सा प्लान करना जरूरी है, मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ पर दिख रहा है स्लाइड में, शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान एंड लॉन्ग टर्म प्लान। ये तीनों करना जरूरी है। अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लान के लिए प्लान कर दिया जाएगा, तो शॉर्ट टर्म का जो पैसा, अब इतना जो डे टू डे लाइफ का जो पैसा कहाँ से जो लाएगा। इसीलिए सबके सब बैलेंसिंग रखने के लिए ये तीनों जगह ही आपको इन्वेस्ट करना है। अगर वो जो एक ही जगह छोड़ दिया, तो आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए हमारे फाइनेंशियल प्लान के साथ आप शॉर्ट टर्म में भी, मीडियम टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी, ये तीनों जगह भी एवरेज में बैलेंसिंग करके आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है। और फाइनेंशियल प्लान करने से आप क्या होता है, आपको कम से कम आपको सीखना जरूरी है। जो वेल एक्सपर्ट के पास में जाके सीखना जरूरी है। अगर आपके पास इतना नॉलेज नहीं होते, तो पूरे के पूरा आपका जो पैसा, जो सेविंग किया हुआ पैसा लॉस हो जाएगा। इसीलिए जो फाइनेंशियल प्लान रखना जरूरी है। उसके प्लान के बिना हमको मंजिल तक जाना है। अगर बिना प्लान के रास्ते में जाएगा, तो
सारे के सारे पूरा क्या होता है, खराब भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग एक फाइनेंशियल प्लान बना के रखना जरूरी है। सबसे प्लान क्या होता है, जो मैंने पहले भी बता दिया, लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम प्लान। तो ऐसा प्लान कैसे बनाएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। और रूल नंबर 4 आ गया अभी, तो डाइवर्सिफिकेशन। रूल नंबर 4 में क्या आ गया, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, अगर तुम्हारे पास इतना थोड़ा सा पैसा है, तो अगर आपने एक जगह में पूरे के पूरा पैसा लगा दिया तो कभी उसको नुकसान में पहुंच सकता है। इसीलिए जो अपने पैसा, जो तुम्हारे पास में सेव करके रखा हुआ पैसा, जो अलग अलग जगहों में, अलग अलग सेक्टरों में लगाइए, सोच समझ के लगाइए। अगर उन लोगों के, देखो यहाँ पर दिख रहा है कि तुम्हारे जो पैसा अभी 75% या 12% या 30% या 25%, ऐसा ही करके थोड़ा थोड़ा मैनेज करके आप इन्वेस्ट करिए। अगर ये ऐसे इसी तरीके से अगर आपने इसी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करके आपने इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, तो अब बाद में कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए आपको ये सजेशन दे रहा हूँ, हमारे जो आई रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का 4 रूल, डाइवर्सिफिकेशन पार्ट। इसमें क्या होता है, जो अभी दिख रहा है स्लाइड में दिख रहा है, डाइवर्सिफाई योर कैपिटल, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। यही जानकारी लेना जरूरी है, ये साथ के साथ हमारे मन में लगा के चलना जरूरी है। अगर इसने डाइवर्सिफिकेशन ना करने, तो आपको क्या होता है, अगर एक जगह फेल हो जाएगा तो दूसरे जगह से रिकवर कर देगा। इसलिए ये डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। और साथ के साथ हमारे इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन में जाना जरूरी है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन को फॉलो ना करते हुए, अगर ये डिसिप्लिन को फॉलो ना करते हुए आपको मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए हमारे इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन क्या होता है, सारे के सारे जो इनकम कम से कम 10% से लेके 30% तक सेविंग करना है। जो सेविंग किया हुआ पैसा, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, साथ के साथ हमारे पैसा को भी प्रोटेक्ट ही रखना है। यही हमारी रूल है। यही अगर आपने ये रूल को अगर तोड़ दिया जाएगा, तो आपका मंजिल पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए हमारे इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन को फॉलो करना है। और रूल नंबर 6 में क्या होता है, डोंट बी ग्रीडी, ग्रीडीनेस लीड्स टू बैंकरप्ट। लालच के चक्कर में आप ना आइए, क्योंकि अगर आपने लालच के चक्कर में आ जाएगा, तो तुम्हारे जो सेविंग किया हुआ पैसा सब डूबेगा। इसीलिए जो डोंट बी ग्रीडी एंड लेजी क्या होता है, अगर तुम्हारे पैसा इतना सा पैसा है, तो करना चाहो तो करने से पहले आपको अच्छी तरह सीख लीजिए। उसे सीखने के बाद सोच समझ के करिए। अगर इतना थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, तो इतना मन लगा के, मतलब इस पर कहता है डोंट बी ग्रीडी। मैं हिंदी में कैसे समझाऊं, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो डोंट बी ग्रीडी एंड ग्रीडीनेस लीड्स टू बैंकरप्सी। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। रूल नंबर 6 में क्या होता है, एजुकेशन सेल्फ डेवलपमेंट। अगर आपको इतना बड़ा लेवल तक जाना चाहो, तो आपके एजुकेशन कहाँ पे, हमारे सेल्फ डेवलप करने के लिए जो एजुकेशन है, उस पर इन्वेस्ट करिए। अगर आपने यही सिस्टम में, यही एजुकेशन में अगर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, तो अपना जो सेल्फ डेवलपमेंट ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ हो जाएगा। और सारे के सारे आपका जो क्या होता है, जो थिंकिंग और माइंड, जो इन्वेस्टमेंट थिंकिंग, कोई भी उसका जो इम्प्रूव हो जाएगा। बाद में तुम्हारे जो ड्रीम, अलग अलग ड्रीम होता है, उसको मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत आसान तरीका है। अगर आपने कई दूसरे जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, तो कभी कभी ये लॉस हो सकता है। लेकिन आप इन्वेस्ट इन एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, तो अपने जो सेल्फ डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, साथ के साथ आपके पैसा या इज्जत सब कुछ मिल जाएगा। ये कहना चाहता हूँ। और लास्ट में, ऑलवेज मल्टीप्लाई योर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, क्रिएट डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स। ये क्या होता है, जो हर बार ऑलवेज हमारे कैपिटल को, मतलब एसेट को बढ़ाने के लिए, हमारे जो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एसेट बढ़ाना चाहिए। अगर आपने जो सेविंग किया हुआ पैसा कोई आपने लाइबिलिटीज में छोड़ दिया जाएगा, तो आपको जो कैपिटल मल्टीप्लाई कर नहीं पाएगा। इसलिए हर बार, हर समय आपको जो आपके एसेट बढ़ते जाइए। अगर आप इतना बढ़ते जाएगा, तो कम से कम 5 साल या 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, वो
पता नहीं। ये इसलिए हमको ऑलवेज मल्टीप्लाई योर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, मतलब उसका आपका एसेट को हर किसी तरीके से एसेट को बढ़ाना है। तो नेक्स्ट आते हैं कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल प्लान एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ये हमारे सबसे खास पावरफुल स्लाइड पेज है। अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को आपकी जिंदगी अप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या होता है, पूरा आपका जो क्या होता है, अमीर बनने के रास्ता तो यही होता है। अगर मान लो, देखो नेक्स्ट स्लाइड में चलते, अगर मान लो आपकी मंथली सैलरी 10,000 यूरो, मतलब 10,000 यूरो से कम आप 10% इन, सॉरी सर, $1,000, $1,000 आप सैलरी मिला हो, तो इससे थोड़ा सा 10% मतलब 10% सेव कर दिया जाएगा, तो एक साल के बाद या 2 साल के बाद ये प्लान कर सकता है। अगर आपने 10% सेव करके 12% में, मतलब 1% पर मंथ, 12% पर ईयर, मतलब 1% पर मंथ, इसी हिसाब में कर दिया जाएगा, तो कम से कम 5 साल या 10 साल या 20 साल के बाद जो इतना बड़ा पैसा आपके पास या आपकी एसेट बढ़ते रहेगा। बट इसी तरह आपको जो हमारे एसेट को भरने के लिए हमारे जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, फाइनेंशियल प्लान के साथ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को भी फॉलो करना है। और नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। देखो अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप पर डे में $1 कमाने के जो एक जो तरीका मिल जाए हो, तो मान लो अगर 30 डेज में कितना हो जाएगा, $30 हो जाएगा। अगर ये $30 30 इयर्स के बाद मतलब कितना हो गया, $10,800। अगर $10,800 को अच्छी जगह से अगर आपने कितना जो 12% पर एनम के साथ अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, तो 30 साल के बाद कितना हो जाएगा, इसमें $1,05,897 हो जाएगा। देखो इस पे सबसे ऊपर दिख रहा है ये $1,05,897। और आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, सिर्फ $10,800, और उसका प्रॉफिट कितना मिल गया, कैपिटल इनकम तो यही हो गया, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट और जो कैपिटल इनकम क्या होता है, साइड में $95,097 जो क्या होता है, ये कैपिटल इनकम होता है। जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ आपने फाइनेंशियल प्लान करके साथ साथ ये अगर आपने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में लग दिया जाएगा, तो ये अमाउंट मिल जाएगा 30 इयर्स के बाद। इसलिए ये कैपिटल इनकम कम से कम आपको 30 इयर्स के बाद ये मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसमें दिखाई दे रहा है कि जो नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर आ गया है। तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिडक्शन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिडक्शन योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ द होल पेरोल, मतलब यही पिक्चर में जो स्लाइड में दिख रहा है, ये $72,000। देखो इस बार 72,000 दिख रहा है येलो कलर में। तो इस बार क्या होता है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस इनकम इक्वल टू कैपिटल इनकम होता है। तो अगर उसको कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करना है, उसको जो कैपिटल इनकम माइनस अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट को माइनस करते हुए ये कैपिटलाइजेशन के अमाउंट मिल गया। मतलब जो हमारा कैपिटल इनकम कितना हो गया, इसमें 2,81,000 हो गया। इससे 2,81,000 से हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस करने के बाद जो हमारा कितना हो गया, 2,09,000, ये हमारा कैपिटलाइजेशन अमाउंट मिल गया। इसीलिए इसी तरीके से हमारे जो पैसा जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह यूज करके यही हमारे एसेट को बढ़ा सकता है। यही सिस्टम हमको फॉलो करना जरूरी है। तो ये हमारा जो स्लाइड पहले जो हमारे इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के बारे में बता रहा है, अगर आप लोग के मन में यही सही लग रहा है, तो आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका जो क्या करना चाहिए, आपका ड्रीम कैसा करना है, अगर आप
इसी सिस्टम में फॉलो करते जाएगा तो तुम्हारे ड्रीम को पूरा, अपना ड्रीम को पूरा 3 मंथ्स के अंदर में इतना बड़ा जो आपका ड्रीम को पूरी करने के लिए जो मौका मिल जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा जो वेबिनार हर ट्यूसडे हर थर्सडे को करता है, इसी को आप शामिल होके रहिए, देखते रहिए और जानकारी लेते रहिए। ये लेते हुए आपको डिसीजन लेना है कि ये अच्छा प्ले हेलो फ्रेंड्स, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही, प्लीज 1 प्रेस करिए। आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। ओके, तो उनका नेटवर्क प्रॉब्लम था, वो शायद मिस हो गया है। इट्स ओके, मैं उनको दोबारा ज्वाइन करता हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, देखा आपने, दीपक सर हमारे आए थे मणिपुर से। सर प्रेसिडेंट रैंक पर हैं और मास्टर ऑफ ग्रेजुएट भी हैं। और सर ने काफी अच्छी नॉलेज दिया इन्वेस्टमेंट के बारे में, कैसे हमें इन्वेस्टमेंट को फोकस ना करके इन्वेस्टिंग पे भी ध्यान देना है, कैसे हमें कंपाउंडिंग से और कैपिटलाइजेशन से अपने प्रॉफिट को लेना है। तो बहुत अच्छी उन्होंने ज्ञान दिया हमें। और नेटवर्क इशू था, कुछ उन्हें प्रॉब्लम थी, बट स्लाइड हमारी खत्म हो चुकी थी। लास्ट स्लाइड बची थी, लास्ट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लास्ट में हमारा टाइम टेबल बताया गया है कि कैसे हम ट्यूसडे और थर्सडे के वेबिनार को डिफरेंशिएट करते हैं। ट्यूसडे को हमारे एपीआई के साथ साथ हम इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग को पार्ट कवर करते हैं, जो आज हमने कवर किया हुआ है। और थर्सडे को हम एपीआई के साथ साथ बिजनेस ट्रेनिंग का पार्ट कवर करते हैं। आप जानते होंगे बिजनेस पार्ट हमारे कंपनी का बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितना इंपॉर्टेंट हमारा एजुकेशन है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा बिजनेस भी है, क्योंकि हम बिजनेस पार्ट ही हम कवर करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, तब तक हमारी कंपनी के पास एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो थर्सडे को रात में 8 बजे आपके साथ 2 नए स्पीकर होंगे, आपको अच्छी जानकारी देंगे। और मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताऊं, कल हमारा डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट जो है, प्रोजेक्ट हमारा वो लॉन्च हो रहा है। डेटा माइनिंग के लिए हमने काफी सारे हॉटसीट किए हुए हैं। आपने देखा भी होगा हॉटसीट प्रोग्राम को। हमारे डेटा माइनिंग और डिजिटल डबल में क्या डिफरेंस है, दोनों कैसे वर्क करेंगे, ये भी आपने अच्छे से देख लिया है। नहीं देखा तो फेसबुक पे जा करके आप उसको देख सकते हैं। और कल हम डिफरेंट डिफरेंट 5 सेक्शन करने वाले हैं, मराठी में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, उर्दू में, तुलु लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में। कल हमारे मल्टीपल हॉटसीट प्रोग्राम होने वाले हैं डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग के ऊपर। जो लैंग्वेज आपको सूट करती है, आपकी टीम वहां पे रहती है, आप उनको प्रमोट करिएगा। फेसबुक पे ये अपलोड हो जाएगा, आप फेसबुक से इसका बैनर ले सकते हैं जिस जिस वहां पर हो रहा है। और डिफरेंट डिफरेंट हम लैंग्वेज में इसको करने वाले हैं कल। ये इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में कल हिस्टोरिक डे होने वाला है। हम लोग कल हिस्ट्री बनाने वाले हैं कि एक साथ इंडिया में कम से कम 6 से 5 आपके 7 लैंग्वेज में हम हॉटसीट करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अब तक पूरे वर्ल्ड में कभी ऐसा नहीं हुआ। और हम लोग बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। और प्लीज गाइडेंस जरूर लीजिए अपने अपलाइन से, सीनियर से, काउंसिल मेंबर से। अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास सोशल अकाउंट ही नहीं है, तो प्लीज आप पहले इसको रीड करिए, समझिए डेटा माइनिंग क्या है, तब इसका लाइसेंस लीजिए। अपने अपलाइन, अपने सीनियर, अपनी टीम से कहने पर इसको मत बाय करिए लाइसेंस को। अदरवाइज आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है। आप मुझे कल की आप बोल सकते हैं सर हमने लाइसेंस ले लिया, मैं करूँ क्या, मुझे इनकम नहीं आ रही है। तो प्लीज जब तक आप डेटा माइनिंग और डिजिटल डबल को समझिए ना, जब तक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना समझें, जब तक मत इसको अप्लाई करिए। इसको समझिए, जब आपको लगे कि हाँ अब मैं समझ चुका हूँ, अब मुझे अपनी टीम को स्ट्रक्चर ग्रो करने के लिए, मुझे अपने ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए, मैक्सिमम प्रमोशन करने के लिए, अब मुझे मेरे लिए लाइसेंस यूजफुल है, तब इसको बाय करिए। तब तक आप लर्निंग पे फोकस करिए, लर्न करिए, वेबिनार देखिए, हॉटसीट देखिए, जितना हो सके उतने इंग्लिश और हिंदी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के हॉटसीट प्रोग्राम हमने किए हैं, उसको समझिए। जब आपको लगे कि हाँ अब मैं समझ चुका हूँ, 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन जो लगे, उसके बाद लाइसेंस बाय करिए। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्लीज अपने सीनियर के, अपने टीममेट से कहने पर मत लीजिएगा, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। और इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे इसको यूजफुल हमें इसको प्ले करना है, उसके लिए हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कंपनी के ऑफिशियल तौर पे, हमारे काउंसिल मेंबर के तौर पे। हमारे पास मल्टीपल ऑफिशियल वेबिनार्स भी होंगे और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जो आपको बताएंगे कैसे यूज करना है डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर को, लाइसेंस को कैसे यूज करना है, कैसे आपको उसको परचेज करना है। पूरी जानकारी आपको धीमे धीमे करके दी जाएगी, तो वेट करिए।
और आज लास्ट डेट है आपका, जैसे आपको पता होगा हमारे वीआईपी क्लब में जो लोग ज्वाइन होंगे पुराने लोग, उनको 50 CRU मिल रहे हैं। तो अगर जिन लोग नहीं लिया वो भी ले सकते हैं, टाइम काफी कम बचा हुआ है। सो थैंक यू लीडर्स। आप अगर आप लोग यहाँ पर हैं चैट सपोर्ट में, आप लोग यहाँ पर हैं तो अपने रिव्यू दे सकते हैं वेबिनार के लिए, जो मैंने अभी आपको न्यूज दिया है। और एक और न्यूज, अभी हमारे बीच में हैरी सर आए थे, हैरी सर ने बहुत अच्छी न्यूज बताया आपको पेमेंट इनवॉइस जनरेट करने के रिगार्डिंग। जितने भी लोग बाद में ज्वाइन किए हैं उनको नहीं मालूम चला, हैरी सर आज मीटिंग में स्पेशल गेस्ट के तौर पे आए थे, 5 मिनट के लिए आए थे। उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दिया कि जितने भी लोग पेमेंट इनवॉइस जनरेट बाद में करते हैं, बाद में पहले पेमेंट कर देते हैं, या पेमेंट के टाइम पर वो रिमार्क्स में इनवॉइस नंबर विथ लॉगिन आईडी नहीं लिखते हैं, उनकी यूनिट्स काफी देर से आती है या नहीं आ सकती है। प्लीज तो गलती मत करिएगा, बहुत पहले हम लोग कई बार गलती कर चुके हैं, हमारे इंडियन बैंक में प्रॉब्लम आ चुकी है। इस बार आप ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है। अभी सर यहाँ पर आए थे, सर ने दिखाया था आप लोग को। फ्रेंड्स आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? प्लीज 1 प्रेस करिए अगर मेरी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो। ओके ठीक है। ये हमारे हैरी सर आए थे, उन्होंने एग्जांपल दिया था। जो लोग बाद में ज्वाइन किए थे हैरी सर के आने के बाद, उनको मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पहले कर देख चुके हैं वेरी गुड। आपको जब इनवॉइस जनरेट करते हैं तो ऐसा ये फॉर्मेट निकल के आता है। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर नीचे लाइन लिखी है मेरा, अगर आपको कर्सर मेरा दिखाई दे रहा होगा माउस का, प्लीज व्हेन पेइंग इन इनवॉइस इंडिकेट ओनली दिस रेफरेंस 1149 रविंद्र D0503। मतलब आपको इनवॉइस नंबर कॉमा लॉगिन आईडी रिमार्क्स में डालना है रेफरेंस में, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप इनवॉइस निकालेंगे, आप जब पेमेंट करने जाएंगे IMPS या NEFT जो भी करेंगे, आपको रिमार्क ऑप्शन में ये जरूर लिखना है, रेफरेंस ऑप्शन में जरूर ये लिखना है आपका इनवॉइस नंबर जो ऊपर 1149 ऊपर मेंशन है, उसके बाद कॉमा लॉगिन आईडी, जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है आपके इनवॉइस पे लिखा मिलेगा, सेम ऐसी कॉपी कर दीजिएगा। ठीक है। दूसरी बात, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर सपोज आप गलती करते हैं, आपकी पेमेंट रुकती है, आपने कुछ रिमार्क्स सही नहीं लिखा, मैं वो भी ऑप्शन दिखाता हूँ कैसे ऑप्शन चेंज होता है। मैं सेकंड पेज दिखा देता हूँ आपको। ये पेज आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा। फ्रेंड्स आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके। ये आपकी पेमेंट की रिसिप्ट है। पेमेंट रिसिप्ट आप कैसे निकल के जब पेमेंट करने जाएंगे तो ये आपका विंडो ओपन होता है। तो यहाँ पर अमाउंट आपका मैच होना चाहिए। मैं फिर से क्या कह रहा हूँ, मैच अमाउंट आपको मैच होना चाहिए। और रिमार्क्स में आपको क्या लिखना है, सेम वही जो मैंने बताया, इनवॉइस नंबर कॉमा आपका लॉगिन आईडी, ये दोनों चीज आपका सेम रहेगा, मैच हो जाएगा आपके विद इन अ मिनट, विद इन आवर आपकी यूनिट्स आ जाएंगी। जब मैच नहीं होती है, जब कुछ गलती करते हैं, तभी जाकर प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, ये प्रॉब्लम आपके साथ ना आए, क्योंकि हम पहले काफी बैंक को हम ऑप्शन देख चुके हैं, इसमें गलती नहीं करनी है। इस बार हमें लॉन्ग टाइम इस पे काम अच्छे से काम करना है, हमें एजुकेट हुए काम करना है। इनवॉइस पहले निकालना है, रिमार्क्स में रेफरेंस नंबर जरूर डालना है विथ लॉगिन आईडी। ठीक है। और प्लीज एक बात और सर ने बोला, आप कभी भी बैंक में पेमेंट जमा करके अपनी बैंक की रिसिप्ट को किसी को मत शेयर करिए जब तक आपको यूनिट ना आ जाए। कई सारे ऐसे केस हमारे सामने आए हुए हैं कि एक ही रिसिप्ट पर मल्टीपल लोगों ने अप्लाई कर दिया है, अपने बैक ऑफिस में अपलोड कर दिया यूनिट्स के लिए। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट कंफ्यूज हो जाता है कि हम किस अकाउंट में किस में हम उसको डालें, यूनिट को डालें, और वो प्रॉब्लम रुक जाती है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब तक आपको किसी बहुत अच्छा भरोसा ना हो, ट्रस्ट वर्दी पर्सन ना हो, या मैनेजमेंट टीम का पार्ट ना हो, तब तक अपनी इनवॉइस अपना बैंक का जो रिसिप्ट है वो किसी को शेयर मत करिए। अदरवाइज वो उसको यूज करके यूनिट ले सकते हैं अपने वॉलेट में, और हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी कंपनी उसको यूनिट डाल चुकी होगी। आप लोगों की टीम में कई सारे ऐसे प्रॉब्लम लोगों के बीच में आई होंगी कि एक सिंगल रिसिप्ट पे मल्टीपल लोगों ने अप्लाई किया होगा, बाद में उसको उस रियल पर्सन को यूनिट नहीं मिली होगी। किसी के साथ अभी ऐसा हुआ है? अच्छा, वो किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा, बट ध्यान देना है कि हमें और हमारी टीम में कभी ऐसा ना हो। कभी भी बैंक की जो रिसिप्ट है हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, खुद अपलोड करना है। आपको नहीं मालूम है, बैक ऑफिस के जाकर वेबिनार अटेंड कर यूट्यूब पे देख लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। अपने काउंसिल मेंबर से बात कर लीजिए, वहां से जानकारी मिल जाएगी आपको। हमारे हेल्पलाइन डिपार्टमेंट, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। बट प्लीज ये गलती मत करिएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे बीच में आ रही है। आज भी एक ऐसा केस आया है, एक सिंगल इनवॉइस पे 2 लोगों ने क्लेम कर दिया यूनिट के लिए। ठीक है, तो प्लीज ऐसी प्रॉब्लम ना आए।
कि आपका अकाउंट एथिक्स डिपार्टमेंट आपको अकाउंट ब्लॉक करे, अकाउंट डिपार्टमेंट आपका कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो प्लीज गलती नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, काफी अच्छे से आपने सुना, वेबिनार को सुना आज हमारा, और मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को। उस दिन फिर से आपको एपीआई के साथ साथ हमारे बिजनेस ट्रेनिंग का पार्ट होगा। टिल देन, थैंक यू सर, थैंक यू शैलेंद्र सर एंड दीपक सर, थैंक यू, आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए और काफी अच्छी जानकारी आपने दी, ऑल ऑफ यू। Thank you, all.